तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज पिछले कई वीडियो को इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। हमारे आपने 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। पूरे 4 साल की मेहनत के बाद मुझे पता है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डालता था, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आएगी, वो अलग बात है। तो आज की वीडियो में हम चलने वाले हैं घोषिताराम विहार। किला है एक, क्योंकि हमारे यहाँ 4-5 किले हैं तो मुझे चारों पाँचों किला कवर करना है। तो आज चलते हैं वहीं किला, और वो पड़ता है यमुना नदी किनारे। ऐसे किला तो सारे यमुना नदी किनारे ही होते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के। तो देख सकते हैं हम आ गए हैं घोषिताराम विहार, और ये हमारे पीछे किला है। और जो हर किला की तरह यहाँ भी एक बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ये घोषिताराम विहार लिखा है, 5 भाषाओं में लिखा है, जो कि एक हिंदी, इंग्लिश और कंबोडिया और श्रीलंका की भाषा में लिखा हुआ है। तो देरी न करते हुए चलते हैं अंदर और आपका अंदर का दृश्य दिखाते हैं। तो जैसे ही आप गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक बड़ा सा मैदान टाइप अंदर दिख जाएगा, और ये बगल में यहाँ के बारे में जो बोर्ड लगा होता है, श्राइन बोर्ड कहें या कुछ भी कहें, संरक्षित स्मारक लिखा है, और एक में इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है श्राइन बोर्ड में। तो आइए आपको पढ़ के बताते हैं। ये देख सकते हैं, एक हिंदी में लिखा है और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, 2 भाषाओं में लिखे हैं। इसमें यह लिखा है, पुरातत्व के स्थल कौशाम्बी के अवशेष यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कौशाम्बी से उपलब्ध अतीत के अवशेषों में, और वही जो पिछले मैंने किला में बताया, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि खुलने का समय क्या है। तो खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। सूर्योदय पर खुलता है और सूर्यास्त में बंद हो जाता है। तो अगर आपको आना हो तो आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आइए, नहीं तो किला बंद हो जाएगा। अभी तो 12 बज रहे हैं लगभग। देखिए सूर्य मेरे ऊपर है और शायद शैडो बन रही होगी, तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा। तो चलिए आपको देर न करते हुए अंदर ले चलते हैं, आपको जानकारियाँ देते हैं कुछ महत्वपूर्ण। तो बात करें इस किले के, तो इस किले का नाम है घोषिताराम विहार। ये बौद्धिक लोगों की बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पे आते हैं वो, पर डे यहाँ पे 1-2 गाड़ी आती है टूरिस्ट वाली, जिसमें बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। श्रीलंका से कई गाड़ी आती हैं, वो आते हैं यहाँ पे अपनी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, और यहाँ पे कुछ समय बिताते हैं। शाम के वक्त अक्सर यहाँ पे गाड़ी आती है। अगर आप कभी भी शाम के वक्त आएंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो चलिए आपको थोड़ा अंदर ले चलते हैं और इसका दिखाते हैं। कौशाम्बी से उपलब्ध अतीत के अवशेषों में घोषिताराम विहार इसके प्राचीनतम बौद्ध स्थल होने का प्रमाणित करता है। हेन सांग के विवरण के अनुसार अशोक ने कौशाम्बी में एक स्तूप का निर्माण कराया था। इसके पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बौद्ध विहारों की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो कौशाम्बी ने भी बौद्ध भिक्षुओं का ध्यान आकृष्ट किया होगा। इस विहार के प्राचीनतम स्तरों से उत्तरी कृष्ण मर्जित मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिससे यह विहार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन ज्ञात है। हेन सेंग द्वारा इसके उल्लेख से यह कहा जा सकता है कि घोषिताराम विहार में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा तक निरंतर परिवर्तन एवं परिवर्धन होता रहा है। इस अंतराल में इस विहार में 16 निर्माण कालों की सूचना प्राप्त होती है। पूर्ण रूप में यह विहार वर्गाकार है, जिसके चतुर्दिक भिक्षुओं के तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बौद्धिस्ट लोग आते हैं, और ये देख सकते हैं आप प्रमाण। यहाँ पे फूल और जल सब अक्षत वगैरह रखे हुए हैं, वो पूजा करते हैं। और जैसे हमारे धर्म में होते हैं कि किसी भी देवी देवताओं को फूल और जल से अर्घन किया जाता है, वैसे ही वो लोग भी यहाँ फूल वगैरह चढ़ा के अपना बढ़िया प्रार्थना करते हैं। ईसा पूर्व में कौशाम्बी भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से एक था। यह 6 दिवस महाजनपद की राजधानी थी। पुराणों के अनुसार निचस्व ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से कौशाम्बी स्थानांतरित की। कौशाम्बी एक महान व्यापार केंद्र था और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के मुख्य मार्ग के रास्ते पर था, और यह यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। उदयन के शासन के दौरान तो वो जो आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, वो शेनचिती का बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ भी किसी दिन चलेंगे। आज तो नहीं, आज तो बहुत देर हो गया। कहा जाता है कि दोस्तों यही वो जगह है घोषिताराम विहार, जहाँ महात्मा बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया था। ऐसा हमको आर्टिकल से जानकारी मिली है।
और आप देख सकते हैं कितना विशाल बना है। यहाँ पे पुराने आर्किटेक्चर का भग्नावशेष आपको दिख सकता है। और मेरे पीछे भी आप सेम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ खास चीज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन कई चीज़ ऐसी है कि जिसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस काल में, उस समय में कैसा आर्किटेक्चर रहा होगा, जो ऐसे ही आकृति बना दी गई जो आज तक यहाँ पे जीवित है। और दोस्तों बात करें यहाँ की सुरक्षा की, तो इस किले की सुरक्षा चारों तरफ से बाउंड्री और ग्रिल से की गई है, जैसा कि मेरे पीछे है, मैं आपको अभी दिखा दूँगा। और ये जो गांव देख रहे हैं दोस्तों, ये इस गांव का नाम हिसामबाद बड़ा गढ़वा है। ये इस किले की दाहिनी ओर बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे 2-4 गांव हैं, जैसे कि हमारा गांव बड़ा गढ़वा हो गया, छोटके गढ़वा हो गया, हिसामबाद हो गया, कोसम हो गया, पाली हो गया। सारे गांव जो है कछार में बसे हुए हैं यमुना नदी के किनारे। और सुरक्षा की दृष्टि से ये इसको ग्रिल लगाया गया है। और यहाँ पे SIS के कर्मचारी 24 घंटे रहते हैं, कोई ना कोई ड्यूटी करते ही रहते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे सुरक्षा नहीं होती है, ड्यूटी होती रहती है। और यहाँ पे पानी पीने की और बाथरूम की सब व्यवस्था है। यहाँ RO पानी की व्यवस्था है, सब है, तो देख सकते हैं।